एक जंगल था, वहाँ पर एक खरगोश और गधे की अच्छी दोस्ती थी। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। एक दिन उसी दोस्ती के तौर पर खेलते खेलते थोड़ा वो जंगल से बाहर निकल गए और मंज़र बड़ा साफ़ था, मौसम बड़ा सुहाना था। तो खरगोश ने मस्ती में आकर अपने दोस्त गधे से कहा कि आसमान कितना साफ़ और नीला है। तो गधे ने कहा, बेवकूफ़, आसमान तो पीला है। तो खरगोश ने फिर कहा, नहीं नहीं, आसमान तो नीला है। तो गधे ने कहा, आसमान पीला है। बहुत देर इन दोनों के बाद बहस हुई, नतीजा नहीं निकला। तो दोनों के बीच ये तय हुआ कि हम इस बात का फ़ैसला जंगल के बादशाह के पास जाकर करेंगे। तो जाहिर है जंगल का बादशाह शेर ही हुआ करता है। तो शेर के पास गए और दोनों ने अपना किस्सा सुनाया। तो खरगोश ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि आसमान नीला है, गधा कह रहा है कि आसमान पीला है। अब आप ही फैसला करें कि कौन सही है। तो बादशाह ने थोड़ी देर गौर किया और फिर हुक्म जारी किया, बग़ैर किसी फैसले के हुक्म जारी किया कि खरगोश को गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो खरगोश हैरान परेशान था। उसने कहा कि ज़िलेलाही, मेरी ख़ता क्या है, मैं जबकि सही कह रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा, तुम्हारी ख़ता ये है कि तुमने गधे से बहस की है। तो यही होता रहा है। तो गधों से बहस नहीं की जाती। आजकल मीडिया के जो हालात हैं, जिस तरह के शेर आए सामने, यही कुछ हो रहा है। एक बात और आपको बताना, मेरे जहन में और एक बात निकल आई कि मुल्ला नसीरुद्दीन को आप जानते हैं। एक दफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन अक्सर वो गधे के साथ ही घूमा करते थे, जहाँ भी उनका जाना होता था वो गधे के साथ ही घूमते थे। मैं इसलिए बार बार गधों का जिक्र कर रहा हूँ कि गधों का ही ज़माना चला है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन गधे के साथ अक्सर जहाँ भी जाते थे वो गधा साथ में रखते थे और उन्हें अपने गधे से बहुत मोहब्बत थी, प्यार था, जो भी था। तो उनकी एक छोटी कुटिया थी और जिस तरह से हमारी मजबूत बालकनी होती है, वो एक लकड़ी की छोटी सी एक बालकनी थी। वहाँ ऊपर जाकर अक्सर मुल्ला नसीरुद्दीन वहाँ जाकर वहाँ से मंज़र देखते थे। और मंज़र कोई बड़ा नहीं था, वहाँ कोई झरने नहीं बहते थे, एक छोटा सा सहन था। लेकिन वहाँ बैठकर उनको लगता था कि वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए अकबर बादशाह हैं और सारी जो भी नीचे जो लोग हैं वो रियाया हैं। तो ऐसा महसूस होता था। कभी कभी मैं भी अपने घर की छत पे खड़े होकर लगता है कि मैं मन्नत में खड़ा हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, ऐसा लगता है। तो लगने में और सोचने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा मुल्ला नसीरुद्दीन सोचा करते थे। तो एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सोचने लगे कि रोज़ तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं ऊपर खड़े होकर सारा नज़ारा देखता हूँ, इससे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, लेकिन मेरे गधे ने कभी ऊपर नहीं आने की जहमत नहीं की। आज मैं गधे को यहाँ से वो नज़ारा दिखाऊँगा। तो मुल्ला नसीरुद्दीन गधे को ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहे। अब गधा है, ऊपर चढ़ना उसके लिए उतना आसान नहीं था क्योंकि कभी वो चढ़ा भी नहीं था। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने लात वगैरह मार के जो भी बन सकता था वो करके गधे को ऊपर वो बालकनी पर लेकर गए और वहाँ खड़े होकर कहने लगे कि देख दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो गधा था, सर हिलाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन समझे कि गधा खुश हो गया है। अब थोड़ी देर हस्बे मामूल बैठने के बाद वो उतरना चाहते थे और गधे से कहा, चल अब नीचे जाना है। तो गधा अब किसी की वहाँ से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन परेशान हुए, गधे को पीटने लगे, डंडे से मारे। तो जब डंडे से मारने लगे तो गधा भी बहक गया और ज़ोर से लातें मारने लगा। इतनी ज़ोर से लात मारने लगा कि वो जो बालकनी थी लकड़ी की वो टूट कर तीनों ज़मीन पर गिर गए, गधा, मुल्ला नसीरुद्दीन और वो बालकनी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन के कमर में चोट आई थी। वो कमर पकड़ते हुए खड़े हुए और बोले कि क्या हुआ। फिर थोड़ी देर परेशानी से हटकर मुस्कुराए। एक अजीब सा लहजा था, एक अजीब सी मुस्कुराहट उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब बात समझ में आ गई कि गधा गधा है, गधे को ऊंचाई पर नहीं बिठाया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि उसमें 3 लोगों का नुकसान होता है, 3 चीज़ों का नुकसान होता है। गधे को ऊपर ले जाने वाला भी एक दिन नीचे गिर जाता है और गधा खुद भी वहाँ से गिरता है और अहम बात यह है कि उस मकाम को भी गिरा देता है। तो आज कहीं ना कहीं गधों ने गधों को बिठाकर उस मकाम को गिरा दिया है, ये हम सब देख रहे हैं। तो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है।
तो खैर हो सकता है आने वाले दिनों में अब गधों को यहाँ से जो है कोई जगह न मिले और एक नया मकाम वहाँ पर बनाया जा सके, इन्हीं